जब कैंडल्स कवर हो जाएंगी तो उसके बाद हम पैटर्न्स को कवर करेंगे। पैटर्न्स कवर होने के बाद गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है डोजी कैंडल विद वॉल्यूम। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम ट्रेडर में। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ हर बार स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो पिछली बार जो हमने डिस्कस किया था, जो पिछला चैप्टर था वो हमारा वॉल्यूम को लेकर था कि वॉल्यूम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वॉल्यूम का हम कहाँ देख सकते हैं और चार्ट पे हम कैसे देखें। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डोजी कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि वो वॉल्यूम के ऊपर थी और काफ़ी डेप्थ में मैंने वॉल्यूम को समझाने की कोशिश करी थी कि वॉल्यूम किस तरीके से हम चार्ट पे उसको देख सकते हैं और उसको हम एनएससी की साइट पे भी हम कैसे देख सकते हैं, उसके साथ कैसे हम डिलीवरी डेटा का मैच कर सकते हैं। वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चार्ट को ऊपर या नीचे की साइड में मूव करने के लिए। अगर किसी जगह पे अच्छा वॉल्यूम आया है और वहाँ से स्टॉक ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम जर्नली ऐसे बोल सकते हैं कि वॉल्यूम बायर और सेलर्स का एक ही जगह पे जमावड़ा होना। जब बायर और सेलर्स एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उनके बीच में बाय और सेल की जब फाइट चलती है तो वहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट होता है और वहाँ पर लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा आती है। अब ये लिक्विडिटी जो शब्द है ये थोड़ा सा आपको शायद हो सकता है अजीब लगे, या जो पुराने बंदे काम कर रहे हैं, पुराने लोग जो इसमें काम करते हैं या साल 6 महीने भी पुराना है तो वो लिक्विडिटी को समझता है। लिक्विडिटी और वॉल्यूम का काफ़ी एक दूसरे के साथ कंसर्न है। जब स्टॉक नीचे गिर रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो डबल बॉटम बनाता है, ऊपर जाते टाइम डबल टॉप भी बनाता है, या किसी ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, अपने किसी रेजिस्टेंस पे आके टिक जाता है, सपोर्ट पे टिकता है या रेजिस्टेंस पे जाके टच करता है। और जब वहाँ पर टच करता है तो वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जनरली वहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है। अब लिक्विडिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है, जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, जहाँ ज़्यादा लोग हुए, बायर और सेलर एक जगह एक किसी भी एक पॉइंट पर जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी जो फाइट होती है वहाँ पर जो हम शुरुआत में एक कैंडल का मैंने आपसे जिक्र किया था, जो हमने बुलिश कैंडल मैंने आपको एक पढ़ाई थी बिल्कुल शुरू में कि बुलिश कैंडल बनती है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ प्राइस को मूवमेंट देती है। जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ कहीं एक छोटी सी कैंडल बन जाती है या उससे थोड़ा सा और नीचे एक छोटी कैंडल बनी होगी। अलग अलग टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें एक डोजी कैंडल मिल जाती है। अब हम डोजी कैंडल के बारे में बात करते हैं, बाकी मैं आपको आगे चार्ट पे समझाऊंगा। जब एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो उसमें क्या होता है, बॉडी बहुत छोटी होती है और उसका जो विक का पार्ट है, जो या उसकी शैडो बोल दो या विक बोल दो, वो काफ़ी बड़ा होता है। इसके भी सेम ऐसे ही 4 पार्ट होते हैं जो मैंने आपको बुलिश कैंडल में समझाए थे। वही सेम 4 पार्ट आपको यहाँ मिलेंगे। ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसका ओपन है और ये इसका क्लोज है।
अभी मैंने ये जो डोजी कैंडल बनाई है ये ग्रीन कलर में बनाई है। डोजी कैंडल का अक्सर ज़्यादातर यही होता है कि इसका कलर मैटर नहीं करता। कलर क्यों नहीं मैटर करता? क्योंकि जो हमारे पास ये जो एम्प्टी स्पेस था और इस साइड का जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, ये टोटल नॉन डिसीजन कैंडल हुई है। यहाँ पर यहाँ काफ़ी फाइट चली है। इस दोनों सिरे पे यहाँ से बायर ने पुश किया और यहाँ से सेलर ने पुश किया। अब सपोज करो इस कैंडल पे यहाँ से यहाँ तक 1000 मान लो, एक छोटी सी समझाने के लिए मैं ये आंकड़े ले रहा हूँ कि 1000 क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड हुआ था या 1000 इस कैंडल का वॉल्यूम था, तो 1000 क्या इसी एरिया में थे? सिर्फ इतने से एरिया में तो नहीं रहे होंगे, करीब 400 ऊपर रहे होंगे, 400 नीचे रहे होंगे या 450 रहे होंगे, जो भी हो। ऐसे अलग अलग क्वांटिटी रही होगी, या ऊपर भी ज़्यादा हो सकता है, नीचे भी कम हो सकता है। तो जो ये बीच का जो हिस्सा बचा, ये 150 का बचा। तो जब 150 का बचा, ये बहुत कम था। अगर यहाँ पर किसी साइड में हम यहाँ पर 450 ना लेके यहाँ हम 800 रख लेते हैं और यहाँ पर हम 50 रख लेते हैं और यहाँ हम 150 रख लेते हैं, फिर भी एक डोजी कैंडल ही कहलाएगी, क्योंकि जो बीच का डिसीजन था वो सिर्फ 50 का था और यहाँ पर 50 मान्य नहीं होगा। ये हम कैंडल के ऊपर कभी भी नहीं देख सकते कि यहाँ 800 थे, यहाँ 150 थे, या बीच में 50 ही थे, या ऊपर ज़्यादा थे या ऊपर कम थे। इसको सिर्फ एक विक से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि विक अगर नीचे की तरफ में बड़ी है तो नीचे से बायर ज़्यादा रहे होंगे, और ऊपर छोटी है तो ऊपर सेलर कम रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये डोजी ही हो जाती है। अगर ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तिहाई हिस्से से भी ऊपर चला जाता है, तो वो हैमर कैंडल की पोजीशन में चला जाएगा। लेकिन हैमर कैंडल की हम यहाँ बात नहीं कर रहे, हम इस सेंटर पॉइंट की बात कर रहे हैं, जहाँ बिल्कुल सेंटर में आके प्राइस को ऊपर से भी दबाया गया, नीचे से भी दबाया गया और ला के बीच में कंप्रेस करके छोड़ दिया गया। अब बीच में जो कंप्रेशन हुई है वहाँ पर बायर जीते या सेलर जीते, कोई ना कोई तो जीता होगा, या कुछ दिन तक भी ऐसा चल रहा होता है। कल भी डोजी बनी, परसों भी डोजी बनी, आज भी डोजी बनी, ऐसे 2-4 दिन तक लगातार फाइट होती रहती है। वहाँ पर वॉल्यूम एक्यूमुलेशन होती रहती है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, वहाँ पर ऐसी ही कैंडल बनती रहती है। और किसी दिन एकदम झटके से प्राइस या तो ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है। मेन समझाने का ये है कि यहाँ पर जो डोजी कैंडल की जो फॉर्मेशन होती है वो लगभग नॉन डिसेसिव कैंडल है। ये नॉन डिसीजन कैंडल है, इस कैंडल में कोई डिसीजन नहीं हुआ। हमें डिसीजन का कब पता लगेगा? जब या तो इसके ऊपर प्राइस चला जाए, ग्रीन कैंडल बन जाए, या इसके नीचे प्राइस आ जाए, रेड कैंडल बन जाए। जब स्टॉक यहाँ से नीचे से ग्रीन सिग्नल में ही चल रहा था, ऐसे अप डाउन होता हुआ जा रहा था, और एक लेवल पे आके डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये डोजी कैंडल एक असमंजस की स्थिति पैदा कर देती है कि यहाँ पे असमंजस हो गया है कि ऊपर है या नीचे है, डिसीजन नहीं हो पाता। कई बार अच्छा रेजिस्टेंस होता है,
पीछे की साइड में बड़े टाइम फ्रेम में होता है, हम देख नहीं पाते, हम छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे होते हैं। या कभी कभी छोटे टाइम फ्रेम में पीछे रेजिस्टेंस होता है और बड़े टाइम फ्रेम पे नीचे से बाइंग चल रही होती है, तो वहाँ पर डिसीजन नहीं हो पाता। अक्सर जब ये कैंडल बनती है तो जब उसका प्राइस मूव करता है तो बहुत ही कम हम उसको पकड़ पाते हैं। वो एकदम या तो फ्लाई कर जाएगा या नीचे की तरफ आ जाएगा। हम वहाँ पर एंट्री, बहुत ही कम रेयर चांस में एंट्री वहाँ पर हमें मिल पाती है। जब प्राइस इससे नीचे की तरफ चलेगा तो ये एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन पहले बनी होगी और उसके बाद यहाँ पर रेड कैंडल की फॉर्मेशन बनी होगी। तो ये हमें यहाँ पर ये दिखाता है कि यहाँ से कोई रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे की तरफ मूव करा है। ये टोटल हमें एक नॉन डिसीजन, मतलब हम यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, स्टॉक का ऊपर की तरफ भी नहीं ले पा रहे, नीचे की तरफ भी नहीं ले पा रहे। मेन डोजी कैंडल को पढ़ाने का मकसद ये है कि जैसे हम बुलिश कैंडल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, उसी तरीके से डोजी कैंडल एक बहुत डेंजर भी कह सकते हैं। जब ये कैंडल फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पर एक डेंजर भी पैदा होता है कि शायद प्राइस अब यहाँ से रिवर्स करने के मूड में है, या कभी हमें ऐसा भी होता है कि यहाँ से प्राइस अब ऊपर जाने के मूड में है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जो छोटे टाइम फ्रेम पर अगर डोजी कैंडल बन रही है तो हमें उससे ना तो घबराने की ज़रूरत होती है, ना उस पर कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के साथ चल रहे हैं, अगर हमने 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो हम उसको हर घंटे जाके तो नहीं देखेंगे। जबकि डोजी कैंडल हर घंटे में भी बन रही होगी, 15 मिनट में बन रही होगी, 5 मिनट में बन रही होगी, डेली टाइम फ्रेम पे भी बन रही होगी, तो हम बार बार तो जाकर नहीं देखेंगे। तो जिस टाइम फ्रेम में ये बन रही है, अगर हम उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तब इस कैंडल का महत्व थोड़ा सा रह जाता है। अगर हम किसी ट्रेड में बैठे हैं, हमने कोई ट्रेड इनिशिएट करा हुआ है, हम ट्रेड एग्जीक्यूट करा हुआ है और हम उस ट्रेड में हैं और वहाँ पर कहीं जाकर हमारे ही टाइम फ्रेम पर डोजी कैंडल बनती है तो वहाँ पर थोड़ा सा देखने की बात रह जाती है। अब जैसा कि हम पिछली बार बात कर रहे थे वॉल्यूम के ऊपर, अक्सर वॉल्यूम जब आता है तो वो डोजी कैंडल के आसपास में ही हमें देखने को मिलता है। तो जब वॉल्यूम आता है कहीं भी, किसी स्टॉक में या किसी इंडेक्स में किसी भी तरीके से, और वहाँ पर डोजी कैंडल बन रही होती है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको डोजी कैंडल की फॉर्मेशन दिखेगी। जैसे ये एक डोजी कैंडल बनी है यहाँ पर, यहाँ पर भी इस कैंडल का वॉल्यूम काफ़ी कम है। मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ आपके लिए। आप यहाँ से देख रहे होंगे जब यहाँ पर एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, आप ये देखिए कैंडल रेड है और यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, कैंडल का कलर रेड है और प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गया है। अब जब कैंडल का कलर रेड है तो हमारा प्राइस ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। अगर कैंडल रेड बनी है तो वो वहाँ से नीचे की तरफ
डायरेक्शन देती है कि यहाँ से प्राइस अब नीचे की तरफ चलेगा, लेकिन नहीं, ये प्राइस यहाँ से भी ऊपर की तरफ मूव कर गया। ऐसे ही मैं आपको कोई ग्रीन भी कैंडल ढूंढ के दिखाता हूँ। ये आपको नज़र आ रही होगी ग्रीन कैंडल। अब ग्रीन कैंडल कलर ग्रीन है, टॉप पर भी है। प्राइस अगर हम यहाँ तक हाइड करते हैं और देखते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो अब यहाँ पर हम इस कैंडल से क्या डिसीजन कर सकते हैं। हमारा कलर जो है वो हमें कह रहा है कि ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है, तो हमें ऊपर की तरफ ही इसको देखना चाहिए। लेकिन ग्रीन कैंडल बनने के बाद भी प्राइस नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ पर जो कैंडल का कलर है वो मैटर नहीं करता। आपकी कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है। जो फुल कैंडल होती है, पूरी तरीके से बनी हुई कैंडल होती है, एक हेल्दी कैंडल होती है, वो ही अक्सर प्राइस की डायरेक्शन को डिसाइड करती है, और वो उसी कैंडल से हम देख पाते हैं कि यहाँ प्राइस की डायरेक्शन नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। तो जब जब ये ग्रीन कैंडल बनती है या रेड कैंडल बनती है और वो डोजी की फॉर्मेशन में होती है, तो डोजी कैंडल हमें एक नॉन डिसीजन कैंडल के तरीके से ट्रीट करनी चाहिए। यहाँ पर हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलती। अगर डायरेक्शन मिलती है तो बड़े टाइम फ्रेम के पर जाकर मिलती है। अगर हम यहाँ पर 5 मिनट में चार्ट देख रहे हैं तो इसका जो बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो 15 मिनट होगा। 15 मिनट से जो बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो आवरली होगा। हम 30 मिनट भी देख सकते हैं, आवरली भी देख सकते हैं, 75 मिनट भी देख सकते हैं, 125 भी मिनट देख सकते हैं, 120 मिनट, जो भी हमारी इच्छा करे बड़े टाइम फ्रेम की, हम उस टाइम फ्रेम को देख सकते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर हमें ट्रेड मंथली के हिसाब से लिया हुआ है या वीक के हिसाब से लिया हुआ है या 1 साल 2 साल के लिए ट्रेड लिया है कि यहाँ हम परचेज करते हैं और किसी पॉइंट पे जाके सेल करेंगे, तो उस ट्रेड में अगर हम आवरली में जाएंगे तो बहुत सी कैंडल, हमें बहुत कैंडल मिल जाएंगी जो ऊपर ग्रीन या रेड बन रही होंगी, जहाँ से प्राइस ऊपर या नीचे चल रहा होगा। लेकिन वो ग्रीन या रेड या डोजी कैंडल हमारी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। हमारी डायरेक्शन मंथ के हिसाब से ऊपर है या वीक के हिसाब से ऊपर है। छोटे टाइम फ्रेम में कैंडल हम सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम उसी टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड कर रहे हो। इस कैंडल का हम बेनिफिट तभी उठा सकते हैं जब हम अगर 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, एक पॉइंट बना हुआ था कि प्राइस आके एक बार पहले भी यहाँ तक आया है, वापस यहाँ गया, दोबारा उसी लेवल पे आया है प्राइस। तो अब ये जो डोजी कैंडल बनी है ये हमारे डिसीजन को फाइनल नहीं करती कि प्राइस, अब हम यहाँ पर आके स्टक हो गए कि ना तो बायर ज़्यादा है ना सेलर ज़्यादा है, दोनों तरफ से प्राइस को कंप्रेस कर दिया गया है। ऊपर से इतना बेचा जा रहा है कि नीचे वाले ख़रीदे ही जा रहे हैं, और नीचे से इतना ख़रीदे जा रहे हैं कि जितना भी बेचने वाले हैं, जो सेलर हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में क्वांटिटी है, वो उसको वहाँ बेचे ही जा रहे हैं। यहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा थे, अब उन्होंने इतना बेचा कि बायर हमारा यहाँ पे आके थक गया। कितना खरीदे, खरीदते खरीदते वो थक ही चुका है। थक चुका है तो सेलर का प्रेशर ज़्यादा आया और प्राइस को नीचे की तरफ ले चला। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जो डोजी कैंडल है ये हमें अक्सर किसी रेजिस्टेंस पे या किसी सपोर्ट पे या किसी ट्रेंड लाइन पर या किसी लेवल पर
ये कहीं ना कहीं जाके हमें एक रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ऐसे कहीं जहाँ पर प्राइस फंस रहा होगा वहाँ पर जाकर हमें ये कैंडल देखने को मिलती है। जब भी ये कैंडल बनती है तो वहाँ से प्राइस कुछ ना कुछ इधर उधर चेंज होना ही होता है। यहाँ पर ये फिर जब ऊपर बनी है, प्राइस एक बार नीचे भी आया है, यहाँ से नीचे चला, तो जब नीचे की तरफ प्राइस चला इस पॉइंट पर आया, यहाँ पर आप एक देखेंगे फिर प्राइस ने लो लगाया, लो लगाने के बाद प्राइस फिर ऊपर गया। तो हमारी मूवमेंट सिर्फ छोटी ही रही थी, छोटी मूवमेंट से ही ऊपर की तरफ प्राइस हुआ। बेशक चाहे हमारी मूवमेंट छोटी रही, लेकिन वहाँ पर हमारे पास जो कैंडल बनी उस कैंडल से हमें डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प मिली कि अब शायद यहाँ कुछ होने वाला है, क्योंकि दोनों साइड से बायर और सेलर्स के प्रेशर आ गया है। या तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। मेन समझाने का मकसद मेरा यही है कि हम डोजी कलर कैंडल में कभी भी कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें रेड कलर है या इसमें ग्रीन कलर है। इसमें दोनों साइड से प्राइस को कंप्रेस कर दिया जाता है, और प्राइस कंप्रेशन होने के बाद जब ये उसी तरीके से है जब दो योद्धा मैदान में लड़ रहे होते हैं, दोनों में बराबर ताकत होती है, बराबर ही दोनों के पास हथियार होते हैं, देखने वाले सिर्फ सामने से देख रहे होते हैं। दोनों के अंदर बराबर ताकत होने के बाद भी उनमें से कोई एक ही जीत पाता है, तो जो जीत पाता है वही आगे जाता है। सेम उसी तरीके से ये आप ये समझो कि यहाँ बायर और सेलर्स का युद्ध हो रहा है, वो आपस में उनकी जो फाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है। जब वो लड़ाई होती है तो वहाँ पर तो जब बायर और सेलर्स की दोनों की फाइट हो रही होती है तो वहाँ एक का ही जीतना निश्चित होता है। ये हर जगह हमें मिलेगी। जब भी प्राइस की मूवमेंट होनी होगी तो हमें करीब करीब ये हैमर कह सकते हैं, हम इसको डोजी नहीं कहेंगे, ये हैमर है। जब ये कैंडल हमें देखने को मिलेगी तो वहाँ से प्राइस कहीं ना कहीं अपनी डायरेक्शन में मूव करा होगा। यहाँ पर आप फिर देखिए प्राइस देखो कितना ऊपर गया हुआ है। मैं कितने ऊपर से स्वैप करके ला रहा हूँ इसको, और हमारी कैंडल है यहाँ पर। अब ये सेम जो पिछला पॉइंट था उसके अपोजिट वाला पॉइंट है बिल्कुल। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है जो पीछे भी प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी थी, लेकिन प्राइस वहाँ से नहीं जा पाया, तो दोबारा प्राइस वहाँ पर आया है। सेम डोजी कैंडल की फॉर्मेशन उस प्राइस के आसपास हुई है, और प्राइस यहाँ से देखो कितना ऊपर गया है। यहाँ तक ट्रेवल किया प्राइस। तो जब ये कैंडल बनती है वहाँ से कुछ ना कुछ अलग नई मूवमेंट आनी होती है उस प्राइस में, उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में। मेन समझाने का मकसद मेरा यही था कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, जिस भी टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करें, लंबे टाइम पे या छोटे टाइम फ्रेम पे, तो डोजी कैंडल का ज़रूर ख्याल रखें। अब डोजी कैंडल को वॉल्यूम के साथ भी मैच किया जा सकता है। अगर इस कैंडल पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ गया हो, हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कहीं ना कहीं, कैंडल पहले बनी है, उसके बाद वॉल्यूम आया है और फिर प्राइस ऊपर मूव करा है। मैं आपको वॉल्यूम वाली कैंडल दिखाता हूँ कोई ढूंढ के।
ये देखिए यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी थी। इस कैंडल में वॉल्यूम भी ज़्यादा था, इसके बाद ही आया सर। पॉज कर दो। अब यहाँ पर जो ये डोजी कैंडल बनी है, ये दो कैंडल एक ही लोकेशन पे बनी है, एक ग्रीन कलर में, एक रेड कैंडल में, रेड कलर में। जो नॉर्मल वॉल्यूम था वो थोड़ा थोड़ा चलता हुआ आ रहा था, फिर यहाँ से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ। जब बढ़ा तो दोनों ही बार डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, नॉन डिसेसिव कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। और उसके बाद प्राइस देखो, अगले दिन जब प्राइस खुला है, मार्केट ओपन हुई, हाई वॉल्यूम कैंडल थी। आप इन कैंडल्स को जब मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि कहाँ देख सकते हैं, और डिलीवरी भी देख सकते हैं। ये दोनों ही हाई वॉल्यूम कैंडल थी और दोनों ही नॉन डिसेसिव कैंडल थी, कोई डिसीजन नहीं हुआ था। और इन दोनों कैंडल की फॉर्मेशन हाई वॉल्यूम आने के बाद अगले दिन स्टॉक कितना गैप अप गया है। हालांकि पहली कैंडल में भी, जो पूरे दिन की में सबसे पहली कैंडल बनी थी, उसमें भी अच्छा वॉल्यूम था। फिर पूरे दिन स्टॉक में वहाँ पर एक्यूमुलेशन हुई, इंडेक्स में हमारे में एक्यूमुलेशन हुई। फिर लास्ट मोमेंट पे फिर दोबारा वॉल्यूम आया है, और इस वॉल्यूम को और इस वॉल्यूम को दोनों को सपोर्ट मिला होगा, तो एकदम प्राइस देखो कितना ऊपर गया है। बहुत ऊपर तक चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको डोजी कैंडल पे अच्छा वॉल्यूम दिखे तो उसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं हम। उसके छोटे टाइम फ्रेम में जाके या बड़े टाइम फ्रेम में, जैसे भी जो भी हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, हम उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से उस कैंडल का यूटिलाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और पिछली वीडियो भी आपने अच्छे से देखी, उसमें अच्छा आपने प्यार दिया। काफ़ी लोगों ने मुझे सराहा उस वीडियो के लिए। तो ये वीडियो भी मैंने अच्छी बनाने की कोशिश करी है, ये क्लास भी को काफ़ी अच्छे से लेने की कोशिश करी है। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये इस चैप्टर में कमी रहेगी, मैं उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं ये एक जो क्लासेस चल रही हैं, ये सीक्वेंस वाइज लेकर चल रहा हूँ। पहले हमने बुलिश बेरिश कैंडल दिखाई है, फिर हमने चार्ट को देखना सिखाया, फिर उसके बाद हम वॉल्यूम को कैसे यूटिलाइज करें। अब जो सारा चैप्टर है दोबारा वापस कैंडल के ऊपर लाऊंगा मैं, सारी कैंडल्स को कवर करना है। जब कैंडल्स कवर हो जाएंगी तो उसके बाद हम पैटर्न्स को कवर करेंगे। पैटर्न्स कवर होने के बाद फर्दर उसको और आगे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको हम कवर करेंगे। आप लगातार वीडियोस को देखते रहिए। आप इन वीडियोस को देखेंगे तो काफ़ी सीखने को मिलेगा। लगभग एक जो ट्रेडर की जर्नी होती है उसमें यही 2-4 चीज़ें होती हैं जिनको हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बाकी स्टॉक मार्केट कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। लोग इसमें पैसा गंवा देते हैं, क्यों? क्योंकि वो लालच के कारण ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जो भी कुछ करते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो स्टॉक मार्केट से लगभग प्रॉफिट में ही रहता है। लॉस में पेशेंस जिसके अंदर नहीं रहता, अक्सर वो लॉस में चला जाता है। यही सेम कैंडल छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉक ऊपर जा रहा है और हम उसको छोटे टाइम फ्रेम में नीचे लाना चाहते हैं तो वो नहीं आएगा। टाइम फ्रेम के साथ ज़रूर मैच करना चाहिए, हमें उसी हिसाब से ट्रेड करने चाहिए, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ, और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को आप लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।